अल्लाह ने वो सारे कमालात किसी इंसान को दिए हैं, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत को डेवलप करे। देखिए जो मर्तबा 14 मासूमीन का है वैसा मर्तबा किसी को नहीं है, लेकिन जनाब ज़ैनब है कि फूफे में कुछ बोलना चाहती है, खुतबा देना चाहती है, लेकिन अशिया उसे बोलने नहीं देते हैं। दावी कहता है एक मर्तबा जनाब ज़ैनब महमिल से आगे बढ़ी और एक जुमला कहती है उसको तो खामोश। जनाब ज़ैनब का एक जुमला तारीफ में है खामोश, जैसी जनाब ज़ैनब का एक जुमला निकला है खामोश। यहाँ रावी ये कहता है अजरा, लोगों के सीने में सांसें फूट के रह गई और जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियां ठहर गई। यानी कि इंसान तो क्या, रावी कहता है कि किसी जानवर ने भी मजाल नहीं थी कि जनाब ज़ैनब के सामने कुछ बोले। और कूफे के बाजार में मौत का सन्नाटा था। अब जनाब ज़ैनब थी और ये खुतबा दे रही थी। ये जनाब ज़ैनब कूफा में पहली मर्तबा नहीं आ रही है। अल्लाह ने इतने करामात जनाब ज़ैनब को दिए हैं, लेकिन इसी इंसान ने अपने जालिम होने का ऐलान कर रही है कि इसके जनाब ज़ैनब के ऊपर अब दोबारा को पत्थर भी बरसाती है। जनाब ज़ैनब के ऊपर ये औरतें हंसती भी है और जनाब ज़ैनब के ऊपर ये तालियां भी आगे बजाती है। ये है जनाब ज़ैनब कूफा में पहली बात नहीं आई थी। यही जनाब ज़ैनब थी, सन 35 हिजरी थी, बाप की हुकूमत थी। बाप ने अपना पायसम मदीना से कूफा मुस्तकिल कर दिया। जैसे अपना दारुल खिलाफा कूफा को बनाया, अहले हरम को मदीना से बुलाया, उसमें नुमाया शख्सियत यही जनाब ज़ैनब थी। ये काफिला दिन में आ गया था, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि काफिला वहीं पे ठहरा दिया जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी औरतें दिन में दाखिल हो। मेरी औरतें उस वक्त बाजार कूफा में आएगी कि जब बाजार बंद हो जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी, अंधेरा छा जाए, सन्नाटा हो जाए। ये है, लेकिन ये 22 साल के बाद ये माहौल कितना बदल गया कि 11 मुहर्रम को ये काफिला करबला से चलता है, ईशा के बाद ये काफिला कूफा रात को पहुंच जाता है। अब इसमें जात का हुक्म बरस आता है, रात को उन्हें ठहरा दिया जाए। कल जब दुकानें खुल जाएगी, तमाशाइयों का मजमा होगा, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस वक्त जनाब ज़ैनब यहाँ पे दाखिल कूफा होगी। ये जनाब ज़ैनब है, इतने करामात किए थे, लेकिन फिर भी ये सब्र का ये मुनाजरा कर रही थी। जनाब ज़ैनब ने वो तकलीफें उठाई है, वो अज़ियतें उठाई है कि जिसका आपके तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जनाब ज़ैनब है, कूफा और शाम की वो मंजिलें ये तय कर लेते हैं। एक मर्तबा एक मंजिल वो आती है क्या ये जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए कि यजीद का दरबार जिस जगह पे था उसके पहले 7 दरवाजे आ रहे थे और 7 दरवाजों में यजीद ने 1,000 की फौज लगा रखी थी ताकि आने वालों के ऊपर हमारा रोक पड़े। इसी रोक के लिए इन्होंने ये पूरा इंतजाम किया था। जनाब ज़ैनब पहले ये दरवाजे पे दाखिल हो जाती है, दूसरे ये दरवाजे पे दाखिल हो जाती है। तारीख मिलती है कि जनाब ज़ैनब 6 दरवाजे पार कर लेती है। जब 7वां दरवाजा आता है, जनाब ज़ैनब खड़ी हो जाती है और ये बैठ जाती है और कहती है अब मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। उसके बाद में कहती रुकैया तुम बैठ जाओ, सकीना तुम बैठ जाओ, कुलसुम तुम बैठ जाओ। सारी औरतों को बिठा देती है। सैयद सज्जाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ए भूपी अम्मा, आपने ये सबको बैठने का हुक्म क्यों नहीं दिया? यजीद ने हमको आगे बढ़ने का हुक्म दिया है, दरबार में हमको जाना है। भूपी अम्मा आगे दरबार में चलिए। जनाब ज़ैनब मना करती है, हे बेटा सैयद सज्जाद, अब ज़ैनब में ताकत नहीं है, अब ज़ैनब में ताकत नहीं है कि आगे बढ़े। उसके बाद में भूपी ज़ैनब सैयद सज्जाद दुआ क्या बताती है कि जब मैं बाप के हाथों में थी, छोटी सी थी, तो मेरे बाप ने कूफा और शाम के वाक़यात तो बताए थे, लेकिन मुझे ये भी कहा था ऐ ज़ैनब जब दरबार शाम आना तो दाखिल हो जाना, घबराना नहीं, इसलिए कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं आगे आगे रहूंगा, तुझे मेरे पीछे पीछे चलना है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हे बेटा सैयद सज्जाद, बाप ने वादा किया था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुझे मेरा बाबा कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब तक मेरा बाबा मुझे नजर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बस ये गुफ्तगू हो रही थी, अचानक जनाब ज़ैनब खड़ी होती है
मेरा बाबा ये मुर्तजा आ गया है, वो आगे आगे जा रहा है,